हेलो फ्रेंड, आप कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि आप अच्छे होंगे। आज मैं रीजनिंग के कुछ प्रश्नों को लेकर के आए हैं, जो एनालॉजी टेस्ट से संबंधित है, जो हर एक एग्ज़ाम में पूछा जाता है और इसको मैं अच्छी तरीके से आपको समझाने का प्रयास करूँगा। जो लोग नए हों, कृपया सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो बिना समय गंवाए आइए मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले आपको जो एनालॉजी टेस्ट है, इसमें ए से जेड तक जो क्रम आपका लिखा हुआ है, इसी क्रम से आपको याद कर लेना। याद करने से फायदा क्या होगा अभी हम आपको बताते हैं। जैसे मान लीजिए पहला ही लिखा है DRI, का लिख सकते हैं ETLZJ। तो कह रहा है DEGUB का क्या लिखेंगे। ठीक, तो देखिए डी का 4 होता है, आर का 18 होता है, आई का 9 होता है, भी का 22 होता है और ई का 5 होता है। फिर ई का 5, टी का 20 और यल का 12, जेड का 26 और जे का 10। तो देखिए सब में एक प्लस किया है 1, इसमें 2 और 22 और इसमें देखिए 3 किया है। यानी क्रम से 1 2 3 इस तरह से आपका क्रम से बढ़ता गया है। इसमें +1, इसमें +2, इसमें +3, इसमें +4, इसमें +5। जैसे 2-3 अंक आपका मिल जाए उसके बाद ये मान लिया जाता है। अब देखिए 22 4 26 और 5 5 10, यानी 1 2 3 4 5 करीब ऐसे करके आपका है। ठीक, तो आप देखिए ये आपका B2 होता है, E5 होता है, G7 होता है, U21 होता है और B2 होता है। ठीक, अब देखिए 2 में 1 जोड़ेंगे 3, C3 होता है। 5 में 2 जोड़ेंगे 7, तो G7 होता है। 7 में 3 जोड़ेंगे 10, जे आपका 10 होता है। 21 में 4 जोड़ेंगे 25, 25 आपका वाई होता है। और बी में 2 में 5 जोड़ेंगे 7, तो जी आपका 7 होता है। तो देखिए CGJYG आपका बी वाला ऑप्शन सही है। ठीक, तो इस तरह से ये जो आपको दिया रहता है शुरुआत में, यह नियम देखने के लिए होता है कि कौन सा नियम है। तो पहला नियम था बढ़ते क्रम में। ठीक, यानी एक एक अंक जोड़ करके जो है वो बनाया है। दूसरा उसी प्रकार से देखिए घटते हुए क्रम में दिया है YWUS का लिख सकते हैं QOMK। तो कह रहा है ZXVT का क्या लिखेंगे। तो देखिए Y आपका 25 होता है, W 23 होता है, U 21 होता है और यस आपका 19 होता है, Q 17 होता है, O 15 होता है, M 13 होता है, K 11 होता है। ठीक, देखिए 17 और 8 25, इसका मतलब यहाँ से -8 किया है। फिर 23 8 15 और 8 23, इसमें भी -8 किया है। फिर देखिए 13 में से 8 21 में से 8 घटाएंगे 13 आ जाएगा, 19 में से 8 घटाएंगे 11 आ जाएगा। यानी सभी में -8 -8 -8 करके हुए आपका लिखा है। तो जेड आपका 26 होता है, एक्स 24 होता है, भी 22 होता है, टी 20 होता है। सभी में -8 कर दीजिए। तो 26 में से 8 निकल गया, 18 8 18 आर। ठीक, उसके बाद 24 में से 8 जाएगा, 16 16 8 24, तो 16 आपका पी होता है। ठीक, 22 में से 8 निकालेंगे 14 होगा, 14 आपका यन होता है। फिर देखिए 20 में से 8 निकालेंगे 12, तो 12 आपका जो है यल होता है। ठीक, तो ये देखिए 8 इसमें से 26 में से 8 निकाले आर आ गया, 24 में से 8 निकालेंगे 16 आ जाएगा, 22 में से 8 निकालेंगे 14 आ जाएगा और 20 में से 8 निकालेंगे 12 आ जाएगा। यानी आर पी एन एल
RPNL, ये देखिए आपका दूसरा वाला सवाल सही है, दूसरा वाला पहला वाला ऑप्शन। ठीक, इसी तरह से तो दो नियम हो गए, पहला था बढ़ते क्रम में, दूसरा था घटते क्रम में, और इसी तरह से तीसरा है माउस, MOUSE, माउस का लिख सकते हैं KPSTC। तो कह रहा है लाइट का क्या लिखेंगे, LIGHT का कह रहा है क्या लिखेंगे। तो देखिए M 13 होता है, O 15 होता है, U 21 होता है, S 19 होता है, और E 5 होता है। ठीक, K 11 होता है, P 16 होता है, S 19 होता है, T 20 होता है, और C 3 होता है। ठीक, अब देखा जाए कौन सा नियम है। तो देखिए 13 में से 2 माइनस कर दिया, 11 आ गया। फिर 15 में देखिए एक जोड़ा तो 16 आ गया, यानी -2 + 1, यानी जोड़ और घटाना दोनों साथ साथ है। फिर उसके बाद देखिए 21 में से फिर 2 माइनस किया तो 19 आ गया। ठीक, फिर उसके बाद 19 में एक जोड़ा तो 20 आ गया, यानी ऐसे करके है -2 + 1, -2 + 1 और -2, इस तरह से करके आपका पूरा ये नियम दिया हुआ है। ठीक, तो L 12 होता है, I 9 होता है, G 7 होता है, H 8 होता है, और T 20 होता है। अब देखिए 12 में से 2 निकला 10, तो J आपका 10 होता है। 9 में एक जोड़ेंगे 10, J आपका 10 हो गया। 7 में से 2 घटाएंगे 5, तो E आपका 5 होता है। 8 में एक जोड़ेंगे 9, I आपका 9 होता है। 20 में से 2 घटाएंगे 18, R 18। तो आपका JJEIR ऑप्शन बी वाला आपका सही। ठीक, यानी पहला था आपका बढ़ते क्रम में, दूसरा था घटते क्रम में, तीसरा था बढ़ते क्रम तथा घटते क्रम में। अब तीसरा सवाल, चौथा सवाल देखिए दिया है AEIOU का लिख सकते हैं UOIEA। तो कह रहा है IJKLM का क्या लिखेंगे। तो इसको ध्यान से अगर देखें तो सब अक्षर वही है। इसको शीशा में देखा है तो ठीक इसके उल्टा हो गया है, यानी यह ए से शुरू किया है तो ए को लास्ट में कर दिया। उसके बाद देखिए ई है, आई है तो आई है, ओ है तो ओ है, और यू है तो यू है। ठीक, तो इसको हम कहते हैं स्थान परिवर्तन के आधार पर। तो इसका भी स्थान परिवर्तन कर दीजिए, M L K J I। ठीक, देखिए कौन सा है, MLKJI ऑप्शन बी वाला आपका सही है। ठीक, तो इस तरह से 4 नियम हो गए। पहला था बढ़ते क्रम में, दूसरा था घटते क्रम में, तीसरा था मिश्रण बढ़ते क्रम तथा घटते क्रम में, चौथा था स्थान परिवर्तन, और पांचवा पर आइए। पांचवा नियम क्या कर रहा है, BGE का लिख सकते हैं YTVP। तो कह रहा है AFEJ क्या होगा। अब देखिए 2 है, यह 7 है, यह 5 है, यह 11 है। Y आपका 25 होता है, T 20 होता है, B 22 होता है, और P 16 होता है। तो देखा जाए तो देखिए 2 27 हो गया, 20 7 27 हो गया,
22 5 27 हो गया, 11 16 27 हो गया। ठीक, यानी कुल मिलाकर के यह 27 बनाया है। ठीक, यह 1 है, यह 6 है, यह 5 है और ये आपका 10 होता है। अब देखिए इसमें 26 आप जोड़ेंगे तो 27 होगा, यानी जेड आपका हो जाएगा। ये देखिए 6 है, 21 जोड़ेंगे, 21 आपका यू होता है। ठीक, उसके बाद देखिए ये 22 है, 5 है, इसमें 22 जोड़ेंगे तो भी 22 होता है। ठीक, और जे 10 है, 10 में 17 जोड़ेंगे तो क्यू आपका 17 है। ठीक, तो इस तरह से आपका भी देखिए 27 21 और 6 27, 22 5 27 और 10 17 27, यानी इसको कहते हैं वर्णमाला के विपरीत क्रम के आधार पर, यानी जितना दिया है उसको हम वर्णमाला के विपरीत क्रम में लिखते हैं। अब देखिए जे यू जेड यू भी क्यू, ऑप्शन नंबर आपका सी है, जो एसएससी 2013-14 में पूछा गया। जितने भी सवाल दिए हैं आपको 13 14 12 में, ये सब जो है एसएससी में जो है पूछा गया है। ठीक, अब उसी तरह से छठवां देखिए, ये दूसरे प्रकार का है अंक के आधार पर। अब देखिए दिया है यह बराबर 216, तो कह रहा है यल का संबंध क्या होगा, यानी यफ का जिस प्रकार संबंध 216 से है उसी प्रकार से यल का संबंध यहाँ पर कैसे होगा। तो देखिए यह F6 है और 6 पर पावर 3 करेंगे तो आपका आ जाएगा 216। देखिए 6 का 3 मरतबा, यहाँ पर वर्ग 3 है, यहाँ पर घन 3 है, तो इसका मतलब 6 गुणे 6 गुणे 6, 6 छत्ते 36, 36 में 6 का गुणा कर लीजिए, 6 छक 36 का 3, 6 3 18 3 21 216, यानी क्यूब है तो यल आपका 12 है, तो 12 का क्यूब करेंगे, 12 का क्यूब होता है 1728। देखिए 12 गुणे 12 गुणे 12, 12 में 12 गुणा करेंगे तो 144, 144 का 12 में गुणा करेंगे 1728। ठीक, इसको कहते हैं वर्णमाला के आधार पर जो है, वर्णमाला के अंक के आधार पर। ठीक, तो इस प्रकार से आपका 1728 आपका डी वाला ऑप्शन जो एसएससी 2013 में पूछा है। ठीक, उसके बाद अगला है डी ओ जी का संबंध जेड से है, तो कह रहा है सी ए टी का संबंध इस तरह से क्या होगा। ठीक, अब देखिए इनको क्या किया, वर्णमाला क्रम में जोड़ लिया, जैसे इसका 7 है, इसका आपका 15 है, इसका आपका 4 है, तो 15 7 22, 22 और 4 26। ठीक, तो जेड लिख दिया है। उसी तरह से ये देखिए यह 20 है, यह 1 है, यह 3 है, तो 20 1 21, 21 और 3 24, तो यक्स का आपका 24 होता है, तो यक्स आपका होना चाहिए। ये देखिए आपका ये वाला सही है। ठीक, इसको कहते हैं वर्णमाला के स्थिति के योग के आधार पर। ठीक, जो देखिए योग करके और इसको दिखा दिया है। अगला सवाल इसी तरह से है, 15 का संबंध जिस प्रकार से 225 का है तो 17 का संबंध क्या होगा। तो देखिए 15 का यह वर्ग होता है 225, मान लीजिए आपको नहीं याद है। ठीक, तो इस तरह भी वर्ग निकाल सकते हैं, या तो गुणा कर सकते हैं 15 गुणे 15, या जो लास्ट वाला पद है इसका वर्ग कर दीजिए, 5 25 25 हासिल 2, 5 का 1 में गुणा करेंगे 5, 5 का 2 में गुणा करेंगे 5 दूना 10, 10 2 12 हासिल 1, 1 का वर्ग करेंगे 1 और 1 2, 225। ठीक,
उसी तरह से 17 का वर्ग कर लेंगे। 17 का वर्ग होता है 289। ठीक, 289। अब देखिए 17 का वर्ग करके आपको दिखा दे रहे हैं। 7 का वर्ग करेंगे 49, 4 हो गया। 7 का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे 7, दूना 7 दूना 14, 14 4 18, हासिल 1 का वर्ग करेंगे 1 और 1 2, 289। तो 17 का आपका हो जाएगा 289। ये आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक, उसी प्रकार से अगला सवाल है 4 का संबंध 17 से है, तो कह रहा है 6 का संबंध क्या होगा। तो देखिए इसको थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे, इसमें कुछ नहीं किया है। 4 का वर्ग कर लिया प्लस 1 कर लिया है। 4 का वर्ग करेंगे 16 और धन 1 आपका 17 ही आ गया है। तो इसी प्रकार से इसका भी वर्ग कर दीजिए। 6 का वर्ग धन 1 यानी ये होगा 36 प्लस 1 यानी आपका आ जाएगा 37। तो देखिए आपका ऑप्शन नंबर बी दिया है। ठीक, ये आपका पहला पार्ट है। इसके बाद जो है अभी कई प्रकार के हैं, सब प्रकार के लेकर के हम आएंगे। धन्यवाद।